हरिओम एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस बार ओम चैंटिंग के साथ ब्रीद आउट करेंगे। जेंटली अपने हाथों को रब करिए, अपने हाथों को अपनी आँखों पर रखिए, हाथों को फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आँखें खोलिए। हरिओम एवरीवन। ठीक है, आज हम थोड़े से सिंपल से थोड़े टफ लेवल की तरफ जा रहे हैं। थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बिगनर ही है पर थोड़े से टफ। ठीक है, तो पहला वाला आसन के लिए आप वज्रासन वाली पोस्चर में आ जाओ। ठीक है, ये वज्रासन है। यहाँ पे आपको अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है और अपने सिर के ये वाला जो भाग है ना, इसको रखना है ज़मीन पर। ये वाले भाग को ज़मीन पर रखना है और अपने नितंब को, बम को ऊपर करना है। जितना सीधा कर सकते हो आप उतना करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हो, आप नीचे आगे जाओगे, आपने बम को उठाओगे, हेड पे पूरा वज़न रहेगा आपका और आपने अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ के रखा हुआ है, हल्के से पकड़ के रखा हुआ है और आप यहाँ पे ब्रीदिंग करोगे आराम से, नॉर्मल ब्रीदिंग। जितना वर्टिकल जा सकते, जितना सीधा हो सकते हो, जितना बम ऊपर उठा सकते हो उतना उठाना है। ठीक है, ओके, रिलैक्स। ये आसन शीर्षासन का प्रिपरेटरी पोज है। तो हम जब शीर्षासन करते हैं तो हमारा सारा वज़न, पूरा बॉडी का वज़न यहाँ होता है। तो इस जगह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, आप मतलब 1 साल तक तो हम यही सब करेंगे, बिगनर। उसके बाद शीर्षासन के लिए जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से रेडी रहेगी तब शीर्षासन करेंगे। सबसे आसान आसन होता है और उसमें महाबंधा लग जाता है। मतलब वो एक अकेला आसन है जिसमें बंधा का जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो पूरा मूल बंधा, जलंधर बंधा और मतलब बंधा पूरे हो जाते हैं, महाबंधा होता है वो। ठीक है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमको ये करना ज़रूरी है। तो अभी ये आसन 5 टाइम्स करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। चलिए साथ में यहाँ पर ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए सिर सामने। डू नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, रिलैक्स। अगर आपको डायरेक्टली सिर नीचे रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई ब्लैंकेट को फोल्ड करिए और उसके ऊपर रखिए। ठीक है, अभी हमको यहाँ प्रिपेयर करना है तो थोड़ा दर्द तो होगा। ठीक है, चलिए एक हुआ है, 4 टाइम्स और करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे। 1 2 3 4 5। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सामने की तरफ आइए, नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पर।
1 2 3 4 5. Breathe in and relax. Breathe in. सामने की तरफ बेंड होइए. यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग. One, 2, 3, 4, 5. Breathe in and relax. Breathe in. Breathe out. सामने की तरफ बेंड होइए. सिर पर वज़न ले जाइए. बम को ऊपर करिए जितना ऊपर कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. Breathe in and come up. Breathe out and relax. Breathe in. सामने की तरफ फोल्ड. बम को ऊपर की तरफ जितना ऊपर ले जा सकते हैं. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पर. 1 2 3 4 5. Breathe in, come back. Breathe out. Relax. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आसन. इसमें आपको पहले अपने घुटने पे खड़े होना है. अच्छा, जो पहला वाला आसन था उसमें जब आप आगे की तरफ जाओगे तो आपका चिन यहाँ पे टच होना चाहिए चेस्ट पे. बैक को हम ऊपर कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर. एक तो हमारा सारा वज़न यहाँ आना चाहिए. हमारा बम ऊपर की तरफ होना चाहिए. जितना हम आगे की तरफ ले जा सकते हैं उतना. हमारे हाथ स्ट्रेच होने चाहिए इसको पैरों को पकड़ के. ध्यान हमारा आईब्रो के बीच होना चाहिए और चिन चेस्ट में टच होनी चाहिए. ठीक है. तो पहले आप 1-2 बारी इसको करके देखो. उसके बाद आप ब्रीदिंग जोड़ो इसमें. ठीक है. फिर आपको फ्लो बन जाएगा. चलिए ठीक है. नेक्स्ट आसन के लिए आपको आपके घुटने पे आना होगा और ऐसे टोस पर रहना है. ठीक है. तो ये हम टोस घुटने पे आ गए. टोस पर हैं. अभी आप राइट लेग आगे लेके जाओ. आपको इतना ही आगे जा रहा है तो चलेगा. इतना आगे जा रहा है तो भी चलेगा. और आगे तक जा रहा है वहाँ तक लेके जाओ. जहाँ तक आपका पैर जा रहा है स्लोली उसको लेके जाओ. पीछे वाले पैर को बेंड करो आप. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रेच मिलेगा आपको. आपको हाथ ऐसे ही रखने हैं, ऐसे नहीं रखने. ऐसे रखने से एक्सटेंशन करने में हमें हेल्प होती है. बॉडी हेल्प करती है, ग्रेविटी हेल्प करती है. ठीक है. तो आपको ऐसे रहना है. सामने देखना है. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अभी वापस यहाँ ये 1 राउंड हुआ. ऐसे 5 राउंड्स आपको राइट साइड में करने हैं और 5 राउंड्स आपको लेफ़्ट साइड में करने हैं. ठीक है. नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए साथ में करते हैं. ब्रीद इन, One, 2, 3. Breathe out. Breathe in. One,
2 3 1 2 3 breathe in and come back and relax. Breathe in. One, 2 3 1 2 3 come back. रिलैक्स। यहाँ पे मैं टाइम को देखते हुए मैंने 4 टाइम्स राइट साइड किया है, मैं 4 टाइम्स लेफ्ट में कर रही हूँ। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। ब्रीद इन, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग एक्सटेंडेड, 1 2 3 1 2 3 दो बारी और करना है। 1 2 3। जब आप आगे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करिएगा, जब आप योगा पोस्चर में तो नॉर्मल करिएगा। जब आप वापस आ रहे हैं तो इनहेल करना है, यहाँ पर ब्रीद आउट करना है, वापस से इनहेल करना है, यहाँ पर ब्रीद आउट करना है, फिर यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। 1 2 3 और वापस से पैर पीछे, एक बार और। 1 2 3 ओके, रिलैक्स। अच्छा, जब आपका पैर आगे है, जितना भी आगे जा रहा है, आप पैर ऐसा नहीं करोगे, घुटना एड़ी से आगे नहीं जाना चाहिए, घुटना और एड़ी एक लाइन में होनी चाहिए। तो आप यहाँ हो, यहीं रहो, पीछे वाले पैर को पीछे कर दो। इससे घुटने और एड़ी से आगे नहीं जाओगे, मतलब इसको आगे नहीं ले जाओगे, ये बराबर ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे स्ट्रेच मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, स्लोली प्रैक्टिस करनी है। मैं रेगुलर योगा प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मेरे पैर थोड़े आगे तक पहुँच जाएँ। आपके पैर जहाँ तक पहुँच रहे हैं आप वहाँ तक पहुँचाइए और वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, पर याद रखिएगा एड़ी और घुटना एक लाइन में होना चाहिए, घुटना आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना है, ब्रीदिंग में ध्यान देना है आपको, और प्रैक्टिस करनी है इसकी। प्रैक्टिस से ही हैमस्ट्रिंग्स वगैरह सब स्ट्रेच होंगे, तो फिर ये आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, कल मिलते हैं मेरे साथ में। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज़, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और, इस बार ही ओम चैंटिंग के साथ ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन,
जेंटली अपने हाथों को रब करिए। अपने हाथों को अपनी आँखों पर रखिए, हाथों को फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आँखें खोलिए। हरि ओम एवरीवन।